हेलो फ्रेंड्स, जेसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेसीसी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को झारखंड उत्पाद पुलिस और जेसीसी सीजीएल में नागपुरी का जो सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। हम लोग झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस है जिसमें मंजर भाग 2 पढ़ना है तो उस पुस्तक का हम लोग पद और गद्य दोनों को साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है। और जो जेसीसी सीजीएल में बनकेवरा भाग 1 पुस्तक पढ़ना है उसका आज एक पद को आज हम लोग किए थे। अगर आप लोग जेसीसी सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जो आज किए थे बनकेवरा भाग 1 में जो कविता संकलित है राम रघुवर है तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग कहत है मजदूर पद को करने जा रही है। क्लास जो है यह झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है, ठीक है। तो मंजर भाग 2 पुस्तक में जो संकलित कविता है कहत हैं मजदूर, तो इस कविता का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी 2 कविता हो चुका है जिसका हिंदी अनुवाद के साथ प्रश्न उत्तर भी देख चुके हैं एमसीक्यू के रूप में। अगर आप लोग पहले का वीडियो को नहीं देखे तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? कहत है मजदूर। कविता का नाम है कहत है मजदूर और इसको कौन राग में लिखा गया है? तो इसको जनानी झूमर राग में लिखा गया है। याद रखिएगा, जनानी झूमर, ठीक है। और कौन लिखा है इस कविता को? तो श्री चंद्रदेव सिंह। याद रखिएगा, कहत है मजदूर कौन सा राग में? तो जनानी झूमर। और किसने लिखा है? तो श्री चंद्रदेव सिंह। यह भी इम्पोर्टेंट है और यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, जनानी झूमर और श्री चंद्रदेव सिंह। चलिए हम लोग पहले इस कविता का हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। लाल बरन कर सूरज उगत है, मजदूर किसान जागू जागे कहत है मजदूर। देखिए, जो कवि चंद्रदेव सिंह है वे अपने बातों को कहने के लिए किसका सहारा लिए हैं? तो मजदूर का सहारा लिए हैं। और ये प्रथम 2 लाइन है, इसमें क्या बोल रहा है मजदूर बोल रहा है कि लाल रंग का सूरज उग रहा है, उग चुका है, मतलब कि नया समय उग रहा है, मतलब नया समय आ रहा है, ठीक है। नया समय आ रहा है, नया दिन का शुरुआत हो चुका है, इसलिए सभी मजदूर किसान, आप मजदूर किसान से मतलब मानव जाति को भी समझ सकते हैं कि कवि पूरा मानव जाति को बोल रहा है कि पूरा मजदूर, सभी मजदूर किसान जाग जाओ, नए समय का शुरुआत हो चुका है, नई दिन की शुरुआत हो चुका है, सूरज अब उग चुका है, ठीक है। आगे है कि कोड़ी कुदार धरू हंसुआ हथौड़ा, खेत बटे निकल परू कतई सुंदर जोड़ा, एकता बनायक लगिन कहत है मजदूर। पहले बात बताए कि जो कवि है वो अपने बातों कहने के लिए किसका सहारा लिए हैं? तो मजदूर का सहारा लिए हैं, ठीक है। तो ये 3 लाइन में मजदूर क्या बोल रहा है? इन 3 लाइन में मजदूर बोल रहा है कि कोड़ी कुदार धरू, जो कोड़ी होता है जो खोदने के लिए, और कुदार भी वही होता है खोदने के लिए, हंसुआ हथौड़ा, हंसुआ आप लोग जान रहे होंगे और हथौड़ा भी जान रहे हैं, को धरू मतलब इन सभी चीज़ों को पकड़ो, और खेत बटे निकल परू कतई सुंदर जोड़ा, और आपस में जोड़ा में एकता बनायक लागिन, मतलब एकता बना के। क्या बोल रहा है कवि? मतलब इन तीनों लाइन से क्या बोलना चाह रहा है कि जो जैसे मजदूर का बात करें तो मजदूर का एक आधार क्या होता है मजदूरी करने का या अपने काम करने का? तो कोड़ी कुदार हंसुआ हथौड़ा इन सभी का इनसे ज़रूरत पड़ता है। तो कवि बोल रहे हैं कि हम लोगों को, क्या बोल रहे हैं कवि? हम लोगों को कि हम लोगों का जो जीवन जीने का आधार है, जो हम लोगों का जीवन जीने का, मनुष्य का जीवन जीने का आधार है, तो उस आधार को अपने साथ रखते हुए सभी लोगों के साथ जोड़ा में, मतलब सभी के साथ हाथ मिलाकर एकता बनाकर इस नए समय में, जो नए दिन की शुरुआत हुआ है, नए समय की शुरुआत हुआ है, तो इस नए समय में, इस नए दिन में एकता बना करके आगे बढ़ने का बात बोल रहे कवि कि अपने जीवन का, जो मनुष्य के जीवन का जो आधार है उस आधार को पकड़े हुए आगे बढ़ने का बात कर रहे हैं, एकता बना के। मतलब नए समय में जो कवि है, नए समय जो नया सूरज उगा है, जो नया समय आया है, उसमें कवि हम लोगों को एकता के साथ, आपसी रंजिश, भेदभाव इत्यादि को त्याग करके एकता के साथ समाज में आगे बढ़ने का बात बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ये 3 लाइन देखते हैं, ठीक है। कि खेत खादान चलू पोखरा और डाड़ी, कादो खेते झूम उठू ठेहुना भैर साड़ी, एके संगे साथे चले कहत हैं मजदूर। यहाँ जो देखिए जो कविता है उसमें मुख्य रूप से साथ में आगे बढ़ने का, एकताई के साथ आगे बढ़ने का बात बोला जा रहा है और कवि मजदूर के माध्यम से अपना बात को बोल रहा है, ठीक है।
3 लाइन में क्या बोल रहा है कि खेत खदान चलो। अब मजदूर बोल रहा है कि सबको ही चलो खेत खदान। ठीक है, खेत खदान, खदान आप लोग समझ रहे हैं। पोखरा और डाड़ी, देखिए पोखरा का मतलब होता है तालाब, ठीक है, ये तालाब, और डाड़ी मतलब ये खेत का ही बात कर रहा है। ठीक है, कादो खेते झुइम उठू ठेहुना भैर साड़ी, ये 3 लाइन में इन 3 लाइन में मजदूर क्या बोल रहा है? मजदूर बोल रहा है कि सबको को कि खेत खदान चलो, तालाब और डाड़ी चलो, और ठेहुना भैर साड़ी मतलब ठेहुना तक साड़ी के उठाकर कादो खेते झुइम उठू, मतलब कादो खेत में हर्ष उल्लास से एकदम हम लोग झूम उठेंगे। एके संगे साथे चले कहत है मजदूर, सब कोई को एके संगे साथे चलने बोल रहा है मजदूर। ठीक है, कि हम लोगों को साथ में चलने का बात बोल रहा है। देखिए ये कादो खेते झुइम उठू मजदूर या झुइम उठू, ठीक है, मतलब हर्ष उल्लास से अगर हम लोग एक साथ चलेंगे, एक साथ मेहनत करेंगे तो हम लोगों को इसका फल मिलेगा। हम लोग समाज में अच्छे से रहेंगे, एकताई के साथ रहेंगे तो हम लोग को इसका फल मिलेगा। और हम लोग कादो खेते झुइम उठे मतलब कभी बोलना चाह रहा है कि हम लोग एकदम हर्ष उल्लास से झूम उठेंगे, ठीक है, अगर एक साथ चलेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं 3 लाइन, कि लाली लाली पूर्वा से छलके इंजोर, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर, नदी नाला तरी दिने राती बहे कहत है मजदूर। अब इसमें कवि मजदूर के माध्यम से क्या बोल रहा है कि पूरब से लाल लाल रंग का उजाला हो रहा है। ठीक है, पहले बात तक बोला था कि पहले जो देखें हम लोग उसमें कि साथ में चलने उलने का बात हो रहा है, तो आगे उसी का फल बता रहा है। ठीक है, ये 3 लाइन में आगे जो हम लोग साथ में चलेंगे तो उससे क्या होगा। देखिए पहला लाइन में बोल रहे हैं कवि कि लाली लाली पूर्वा से छलके इंजोर, मतलब कि हम लोग अगर ऐसा रहेंगे, साथ में रहेंगे, एकताई के साथ एक दूसरे का हाथ को पकड़ के चलेंगे, जोड़ा में चलेंगे, कोई रंजिश ना हो, आपसी कोई रंजिश ना हो, किसी प्रकार का मतभेद ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, तो हमारे जीवन में लाल रंग का उजाला होगा। इंजोर मतलब कि हम लोगों का जीवन में उजाला आएगा। नर नारी धारी धारी, नर और नारी सब कोई एक साथ रहेंगे। जो समाज में जो ये होता है, जो महिलाओं के साथ भेदभाव वगैरह होता है, तो इन सभी को भी कटाक्ष कर रहा है कबीर। क्या बोल रहा है कि नर नारी धारी धारी मतलब नर स्त्री पुरुष सभी एक साथ रहेंगे। नाचे जैसे मोर, और मोर जिस तरह खुश होकर नाचता है तो हम लोग समाज में भी उसी तरह खुश होकर रहेंगे। अगर हम लोग एकताई के साथ रहेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, मतलब गरीबी अमीरी का भेदभाव ना होना, ही मेल फीमेल का भेदभाव हो, तो हम लोग समाज में बहुत खुशी से रहेंगे। और मोर कैसे नाचता है वैसे हम लोगों का जीवन में हर्ष उल्लास होगा। कवि ये चीज़ बोल रहे हैं। नदी नाला तरी दिने दिने राती बहे कहत है मजदूर। फिर कवि क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे रहेंगे तो हम लोग बहुत हर्ष उल्लास से समाज में रहेंगे। और फिर कभी हम लोगों की ये बात बोल रहे हैं कि ऐसे ही रह करके, ऐसे ही मतलब एकताई के साथ हर्ष उल्लास खुशी के साथ रहते हुए हम लोगों को कभी क्या बोल रहे हैं कि नदी नाला, जैसे नदी नाला अपना रास्ता में बहते जाता है दिन रात में, तो वैसे ही हम लोगों को आगे बहते जाना है, बढ़ते जाना है दिन रात हम लोगों को वही एकताई के साथ, वही आपसी भाईचारगी के साथ, किसी तरह का भेदभाव ना हो। तो इसी तरह समाज में हम लोगों को आगे बढ़ने का संदेश दे रहे कवि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 लाइन देखते हैं, कि नवा उमंग भरी चमके सबेरा, नवा उमंग भरी चमके सबेरा, कोयली कुहकी कहे उठू भेलक बेरा, चंदर चपला डहर धरे कहत है मजदूर। इन 3 लाइन में फिर से उस चीज़ का फल को बताया जा रहा है। ठीक है, कि जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं तो उसी चीज़ का फल को बताया जा रहा है कि अगर हम लोग समाज में एकताई के साथ रहेंगे, किसी तरह का आपसी रंजिश नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा, तो जो नया सवेरा आएगा, जो फिर से नया दिन की शुरुआत होगा, जो नया समय आएगा, तो उसमें उमंग भरी मतलब कि उसमें पूरा खुशियों का माहौल होगा, खुशियाँ हर्ष उल्लास चारों तरफ होगा, किसी तरह का दुख नहीं होगा। ठीक है, कभी ये चीज़ बोल रहे हैं। और कोयली कुहकू कहे उठू भेलक बेरा, और इस जो नया सवेरा होगा, जो नया समय होगा, जिस समय में एकदम खुशियों का मतलब परिपूर्ण होगा, खुशियों से जो खुशियों से भरा हुआ होगा, तो इस समय में कोयल अपना मधुर आवाज़ से हम लोगों को उठाएगा। कुहकू कुहकू, कोयल कैसे आवाज़ करता है, उसका आवाज़ कितना मधुर होता है, कुहकू कुहकू, तो उसी मधुर आवाज़ से कोयल हम लोगों को उठाएगा। हम लोगों का जीवन में सिर्फ हर्ष उल्लास होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। चंदर चपला डहर धरे कहत है मजदूर, तो इसी प्रकार का रास्ता में चलने के लिए बोल रहे कवि। ठीक है,
तो ऊपर का लाइन में कवि बताया कि हम लोगों को कैसे रहना होगा, इस टाइप से बात बोले हैं, ठीक है। और नीचे का छः लाइन में कवि इसका रिजल्ट क्या होगा इस टाइप का बात बताए कि अगर हम लोग एकता के साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, जीवन का जो आधार है उस आधार को अपने साथ बनाए रखते हुए समाज में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट हम लोगों को बहुत अच्छा होगा। हम लोगों का जो नया सवेरा होगा, जो नया जीवन का शुरुआत होगा, नए समय का शुरुआत होगा, नए दिन का शुरुआत होगा, तो इसमें सिर्फ हम लोगों के साथ खुशियों का माहौल होगा, ठीक है। पूरा हर्ष और खुशियों से परिपूर्ण होगा, ठीक है। देखिए यहाँ ये एक शायद जो टाउन में रहते हैं वो लोग शायद इस चीज़ को ना जाने। हंसुआ जो होता है वो एक प्रकार का क्या बोले, ये घास वगैरह होता है ना, उसको काटने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुदार क्या होता है, ये कोड़ी के समान ही होता है, खेती बाड़ी करने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताते रहें ताकि जो लोग इन चीज़ों से जो लोग कभी नहीं देखे हों तो उन लोग भी देख ले, ठीक है, समझ जाए कि क्या है ये चीज़ और क्या है इसमें नया चीज़। हाँ, ये तो बता चुके। पोखरा मतलब तालाब, ठीक है। ठेहुना भाई आप सब लोग समझ रहे कि घुटना का बात हो रहा है, ठीक है। एक के संगे साथे चले कहते मजदूर, तो ये धारी का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, एक साथ। और क्या है इसमें, उमंग मतलब खुशी, याद रखिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए कि कठिन शब्द क्या है, तो मजदूर आप लोग जान रहे, कमियाँ, सवेरा मतलब सुबह, बिहान मतलब सुबह का बात हो रहा है, उमंग मतलब खुशी, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पद जिसका नाम था कहत है मजदूर। कौन लिखा है इसको, तो श्री चंद्रदेव सिंह और जनानी झूमर, याद रखिएगा। राग एकदम पूछा जाएगा, राग जिसका भी दिया हुआ है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, जनानी झूमर, ठीक है, और चंद्रदेव सिंह। तो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखें, कठिन शब्द भी देखें। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। कहत है मजदूर, पहला प्रश्न है इसमें कि कहत, ये कहत है, ठीक है, ये कहता गलती से लिखा गया है। कहत है मजदूर पद कौन पुस्तक में संकलित है। देखिए इस टाइप का प्रश्न बनता है अगर आप लोग पंचायत सचिव और जो झारखंड उत्पाद पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे नागपुरी का, तो इस टाइप का प्रश्न पूछता है कि यह जो पद है, नाम दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा कि यह पद कौन सा पुस्तक में संकलित है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कहत है मजदूर पद कविता कौन पुस्तक में संकलित है। ऑप्शन ए है बनकेवरा 1, बी है मंजर 1, सी है मंजर भाग 2, ये भाग 1, ठीक है, मंजर भाग 1, मंजर भाग 2, और डी है बनफूल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि मंजर भाग 2 पुस्तक हम लोग का सिलेबस है, तो याद रखिएगा मंजर भाग 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कहत है मजदूर पद में सूरज कौन रंग कर उगत है। ये गलती से हो गया कहता, ठीक है, ये कहत है। कहत है मजदूर पद में सूरज कौन रंग कर उगत है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, सी है नारंगी, और डी है सफ़ेद, ठीक है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज होइएगा तो इसमें और इसमें कंफ्यूज होइए, लेकिन कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लेना है कि सूरज का कविता में जितना बार भी सूरज का प्रयोग हुआ है तो लाल रंग के साथ प्रयोग हुआ है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। पीला दिया हुआ रहेगा या नारंगी दिया हुआ रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लाल रंग दिमाग में बैठा लीजिए कि कहत है मजदूर कहानी में जितना बार सूरज का शब्द का प्रयोग हुआ है उसके लिए लाल रंग ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है लेकिन ये गलती से 4 लिखा गया है। कविता में कौन पक्षी कर आवाज़ कर वर्णन है। कविता में कौन पक्षी कर आवाज़ कर वर्णन है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होइए, अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुने होंगे तो इसमें भी कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है मोर, बी है कोयल, सी है कबूतर, डी है सौब। कोयल मतलब कोयल। तो बताइए यहाँ देखिए, इसको आप ध्यान दीजिए, आवाज़ का वर्णन है। आवाज़ हम लास्ट में बताए कि जो नया समय होगा, जो खुशियों से भरा हुआ होगा, जो उमंग से भरा हुआ होगा, उसमें कोयल अपना मधुर आवाज़ से हम लोगों को जगाएगा। तो आवाज़ का बात हुआ है, इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कोयल, ठीक है, मतलब कोयल। मोर का भी प्रयोग हुआ है, कविता में 2 पक्षी का प्रयोग हुआ है मोर, लेकिन मोर का प्रयोग हुआ है नाचने के संदर्भ में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कविता में कौन पक्षी का नाचे का वर्णन है। देखिए अगला क्वेश्चन बना दिए हैं कि कौन सा पक्षी का नाचने का वर्णन है। ऑप्शन ए है मोर, बी है कोयल, सी है कबूतर और डी है सौ। तो बताइए, समझ रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोर। ठीक है, मोर का नाचने का वर्णन मोर के लिए है और आवाज़ का संदर्भ में पूछा जाए तो कोयल है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आप लोगों से बन सकता है कि कहते हैं मजदूर कविता में कै गो पक्षी का प्रयोग हो रहे हैं। तो आप लोग मोर और कोयल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत खदान चलू पोखरा और डाड़ी, कादो खेते झूम उठू ठेहुना भैर साड़ी, एके संगे साथे चले कहत हैं मजदूर। देखिए ये लाइन को जोड़ करके हम आसान बना दिए हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये 2 लाइन दिया जा सकता है और पूछा जाएगा कि ये कौन सा कविता से है, ये पद कौन कविता में संकलित है। ठीक है, ये लाइन को जोड़ के हम आसान बना दिए, लेकिन आप लोगों को मतलब ये दिखाना था कि इस टाइप का प्रश्न भी बनता है। समझ रहे हैं? इसीलिए हर एक चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए है लहरा कविता में, बी है कहत है मजदूर, सी है बिहान कविता में और डी है जागा। तो ठीक है, इसको समझ रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप का प्रश्न भी बनता है, तो ध्यान देना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कहत है मजदूर पद में कुल कै गो पद है। कुल कै गो पद है? तो देखिए आप लोग काउंट करना कीजिए कै गो पद है। ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप का भी प्रश्न बनता है कि कै गो पद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ई कविता में मजदूर का के धैर के खेत बटे निकले कहत हैं। मजदूर जो है वह किस चीज़ को पकड़ के खेत बटे निकले कहत हैं दूसर मजदूर से। ऑप्शन ए है कुड़ी, बी है कुदार, सी है हंसुआ, डी है हथौड़ा और ई है सौब। ठीक है, ऑप्शन इस टाइप से सेट किए हैं ताकि इस मतलब सब कुछ इसमें आ जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ ना छूटे, ये दिमाग में आप लोगों को बैठ जाए कि कोड़ी का बात हुआ है, कुदार का बात हुआ है, हंसुआ का बात हुआ है, हथौड़ा का बात हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ई सही। ठीक है, सब ठीक है कि इन सभी का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ही ई तक बना दिए हैं ताकि ये आप लोगों का दिमाग में रह जाए, ताकि जब बाद में प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे तो ये आप लोगों को याद रहे कि क्या क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि ई कविता में प्रयोग शब्द उमंग माने का होएला। देखिए इस टाइप का ही प्रश्न बनेगा कि उमंग का माने का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है सुख, ऑप्शन सी है लड़ाई करे और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको 2-3 बार हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उमंग का मतलब होता है खुशी, सुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ ये ऑप्शन ये आप लोग खुशी कर लीजिएगा। ठीक है, खुशी, कन्फ्यूजन ना आ जाए इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो खुशी होता है उमंग का मतलब। तो खुशी एक प्रकार से क्या है, सुखी है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन में ना आ जाए इसलिए हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि कहत हैं मजदूर कविता में नर नारी मतलब मनुष्य का बात हुआ है। एक्चुअल में नर नारी प्रयोग हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कवि जो है वो पूरा मानव जाति के लिए प्रयोग किया है। कैसन बहे कहल जाए है मतलब नर नारी को कैसा बहने बोला गया है। ऑप्शन ए है समुंदर की तरह, बी है नदी नाला, सी है दुयो और डी है पोखरा मतलब तालाब की जैसा। कैसा बहने बोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नदी नाला। नदी नाला की तरह बहने बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ई कविता में का में झूम उठे के बात होलई है। जो कहत है मजदूर कविता है उसमें किस चीज़ में झूम उठने का बात हुआ है। जब हम लोग एकता से बताए ना कि जैसे हम लोग एकता से चलेंगे आगे, एक साथ चलेंगे, तो हमारा जीवन में जो हर्ष उल्लास मतलब खुशियों का माहौल होगा और हम लोग झूम उठेंगे। तो कविता में जो झूम उठने का बात हुआ है तो किस चीज़ में झूम उठने का बात हुआ है। ऑप्शन ए है कादो खेते, बी है पोखरा, सी है सड़क और डी है अखरा। अखरा
समझ रहे हैं, जो गांव का ये होता है पूजा स्थल एक तरह से होता है, ठीक है, पोखरा तालाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कादो खेते। कादो खेते में झूम उठने का बात हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहत हैं मजदूर कविता में सबेरा के का से भरल बताए हैं। कवि जो बताया है कि हम लोग बहुत अच्छे से रहने लगेंगे, एक साथ रहने लगेंगे, किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, तो हमारा जो नया सबेरा होगा वह किस तरह का होगा, किस चीज़ से भरा हुआ होगा। ऑप्शन ए है दुख से, बी है उमंग से, सी है भेदभाव से और डी है शौक, मतलब मिली जुली। तो दुख भी रहेगा, उमंग भी रहेगा, भेदभाव भी रहेगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उमंग से, ठीक है। कवि बोले हैं कि उमंग से भरा हुआ रहेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, कवि क्या चीज़ को बताया है उस चीज़ को पकड़ना जरूरी है, ठीक है। कि दुख से भी दुख हम लोग जो नहीं पढ़ेगा वो दिमाग लगेगा अच्छा दुख भी रहेगा, उमंग भी रहेगा, भेदभाव भी रहेगा, जो कि होता है जीवन में। तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं देखना है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों को ये देखना है कि कवि किस चीज़ के बारे में बोले हैं। कि जो नया जीवन आएगा, जो नया सवेरा होगा, नया वक्त आएगा, उसमें सिर्फ खुशी होगा, उमंग होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं वो महत्व नहीं है, कवि क्या बता रहे हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि कविता में केकर एकता बनायक बात कहल जाए है। ऑप्शन ए है छौआ मनक, बी है नारी मनक, डी है मजदूर मनक और डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। कि मजदूर मनक, कवि बोले हैं मजदूर लोगों को, लेकिन मजदूर लोग से हुए हम पूरा मानव जाति का बात बोल रहे हैं। तो अब ऑप्शन कैसा रहेगा एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कहत है मजदूर कविता में कौन पक्षी के बारे में बेरा बताया बात कहल जाए है। जो कुछ देर पहले ही बताया कि एक पक्षी होगा जो हम लोगों को नया समय में, नया सवेरा में कुहू कुहू कह के उठाएगा, बेरा बताएगा, समय बताएगा। ऑप्शन क्या है इसका? मोर, बी है कोयल, सी है तोता और डी है सौ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, कोयल। कोयल जो है यह हम लोगों को समय में उठाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कहत है मजदूर, ये बार बार गलती से लिखा गया है, ठीक ना, तो इसमें आप लोग फोकस मत कीजिएगा। ये कहत है मजदूर कविता कौन लिखे। जो कहत है मजदूर कविता है, राइटर का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का पद भाग में कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ पद, जैसे आज तीसरा पद है और 4-5 कर लेंगे, फिर आप लोगों को मैं ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। और किसी भी तरह का कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है या किसी भी तरह का आप लोगों को कुछ सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं उस चीज़ को आप लोगों को से पूरा करूँगा, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कहत है मजदूर कविता कौन लिखे। ऑप्शन ए है देवघरिया, बी है चंद्रदेव सिंह, सी है वीपी केसरी और डी है प्रफुल्ल कुमार राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रदेव सिंह। अभी तक मैंने जितना बार चंद्रदेव सिंह का नाम ले लिया है आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि कहत है मजदूर चंद्रदेव सिंह। और कहत है मजदूर कौन सा राग में? जनानी झूमर राग। जनानी झूमर राग दिमाग में बैठा लीजिए, प्रश्न बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और यह लास्ट क्वेश्चन है कि यह कविता कौन राग में लिखल जाए है, ठीक है। इसको भी लगभग 10 बार अभी तक दोहरा चुके हैं कि कौन, जो कहत है मजदूर कविता कौन राग में लिखा गया है, तो जनानी झूमर राग में। जनानी झूमर राग याद रखिएगा, जनानी झूमर राग, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह का कोई परेशानी होता है कमेंट कीजिए। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी, कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे उसी से, आप लोगों को जो इच्छा है वो पूछ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। और पढ़ाई में कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप लोग पूछिए, ठीक है। और किसी भी तरह का सुझाव देना है तो कमेंट कीजिए।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को देखिए, और अगर पुराना वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। और अगर आप लोग मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैथ में बहुत अच्छा से पढ़ा दूंगा, बहुत ही अच्छा से। आप लोग मैथ के बारे में आइडिया लेने के लिए कि मैं किस टाइप से पढ़ाता हूँ, आप लोग मेरे पहले का वीडियो को देख लीजिए मैथ का, अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।